हाय एवरीवन, माय नेम इज रंजीत एंड यू आर वाचिंग सिंपल शिक्षा इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन इन, ऑन एंड एट के बारे में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम। आपको इस बारे में पता होगा कि प्रीपोजिशन हम जनरली तीन कंडीशंस में यूज करते हैं। या तो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं टाइम के लिए, या फिर हम यूज करते हैं किसी जगह के लिए, प्लेस के लिए, या फिर हम इसे यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम के बारे में। ये टाइम से रिलेटेड इन प्रीपोजिशंस को हम कैसे यूज करते हैं अपनी स्पोकन लैंग्वेज में। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। What is the difference between in, at and on, and how do we use preposition in, at and on in the context of time? अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। चलिए सबसे पहले दिन से स्टार्ट करते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर दिन के अंदर में अगर हम किसी समय के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम 5 o'clock के बारे में बात कर रहे हैं, 10 o'clock के बारे में बात कर रहे हैं, 9 o'clock के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम किसी निश्चित समय के बारे में बात कर रहे हैं तो उस समय से पहले हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू एट 5 o'clock, माई फादर कम्स होम एट 6 o'clock, माई मदर गोज टू हर ऑफिस एट 9 AM। तो हम किसी निश्चित समय के लिए उसके पहले हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से दिन में अलग अलग पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग होता है, आफ्टरनून होती है, नून होता है, इवनिंग होती है, नाइट होती है। तो अलग अलग पार्ट के लिए भी हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप नून के बारे में बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं मिडनाइट के बारे में, तो आप प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, एट नून, एट मिडनाइट। नून का मतलब ही होता है दोपहर के 12 बजे, मिडनाइट का मतलब होता है रात के 12 बजे। ये एक फिक्स टाइम है। इन फिक्स टाइम के लिए हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अगर हम सनराइज या फिर सनसेट के बारे में बात कर रहे हैं तो भी हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, माय फादर जनरली रिटर्न्स एट नून। इसका मतलब है मेरे पिताजी सामान्यतः दोपहर 12 बजे वापस आ जाते हैं। मेरे पिताजी सामान्यतः दोपहर 12 बजे वापस आ जाते हैं। हम एक निश्चित टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। नून का मतलब ही होता है 12 बजे। सिमिलरली, रोहन वॉज ट्राइंग टू रीच मी एट मिडनाइट। अब कुछ सनसेट और सनराइज के भी एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं। माई फादर ऑलवेज एडवाइस मी दैट यू शुड गेट अप एट सनराइज। इसका मतलब है मेरे पिताजी हमेशा ये सलाह देते हैं कि तुम्हें सूर्योदय के समय उठना चाहिए। सूर्योदय के समय उठना चाहिए। सनराइज और सनसेट भी एक फिक्स टाइम होता है। सूरज अपने एक निश्चित समय पे निकलता है और सूरज अपने एक निश्चित समय पे ही अस्त होता है। तो सनराइज और सनसेट के लिए भी हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं नाइट के बारे में। नाइट के लिए हम दो अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नाइट के लिए हम एट का प्रयोग भी करते हैं और नाइट के लिए हम इन का प्रयोग भी करते हैं। अब दोनों के एग्जाम्पल चेक करते हैं कि किन सिचुएशंस में हम एट का प्रयोग करेंगे और किन सिचुएशंस हम इन का प्रयोग करेंगे। अगर हम इन जनरल नाइट के बारे में बात कर रहे हैं, एक जनरल नाइट के बारे में, जो हम किसी हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम जो लगभग हम सामान्यतः हर रात को करते हैं, तो फिर हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई स्लीप लेट एट नाइट, आई वॉच मूवीज एट नाइट। मैं रात को देर से सोता हूं, मैं रात में मूवी देखता हूं। इसका मतलब ये किसी पर्टिकुलर नाइट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल सारे रातों के बारे में बात कर रहा हूं कि मैं रात में देर से सोता हूं या फिर मैं रात में मूवी देखता हूं। सिमिलरली, अगर आप किसी पर्टिकुलर नाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आप प्रीपोजिशन एट का ना यूज करके तब आप प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैच इज इन द नाइट, पार्टी इज इन द नाइट। जो मैच है वो रात में है, पार्टी जो है वो रात में है। तो अब आप समझ रहे होंगे, अगर हम इन जनरल नाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। अगर हम किसी पर्टिकुलर नाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हो गए दिन के बारे में। दिन में और भी समय होता है। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग के बारे में आप बात कर रहे हैं या फिर आप आफ्टरनून के बारे में बात कर रहे हैं, इवनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर आप प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल माई गर्लफ्रेंड इन द मॉर्निंग एंड शी सेड शी विल मीट मी इन द इवनिंग। नाउ हियर यू कैन से फॉर द मॉर्निंग एंड फॉर द इवनिंग मैंने इन का प्रयोग किया है, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, क्योंकि मॉर्निंग कोई फिक्स समय नहीं होता। मॉर्निंग 3-4 घंटे की होती है। इसी तरीके से शाम का भी समय कोई फिक्स नहीं होता है, शाम भी 3-4 घंटों की होती है। तो फॉर मॉर्निंग, फॉर आफ्टरनून और फॉर इवनिंग के लिए हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिन में अगर हम दिन के नाम के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन सैटरडे। इसी के साथ साथ अगर हम डेट के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 5th of July, 9th of August, तो हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
on 5th of July, on 9th of August, on 15th of August, on 26th January। तो किसी डेट के लिए भी हम प्रीपोजिशन on का प्रयोग करते हैं। अब हमने डेट के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं महीनों के बारे में, साल के बारे में, सदियों के बारे में, सेंचुरीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बात करनी है जनवरी के बारे में, किसी महीने के बारे में बात करनी है और आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के बारे में बात करनी है, तो इन महीनों के नाम से पहले हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन मई, इन दिसंबर। इसी तरीके से अगर हम किसी पर्टिकुलर साल के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2015, 2017, 2020, 2009, किसी पर्टिकुलर ईयर से पहले भी हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 2015, इन 2016, इन 2019, इन 2007, इन 2010। इसी तरीके से अगर हम किसी सदी के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 80 का शतक, 90 का शतक, 70 का शतक, तो उस सिचुएशन में भी हम इन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन 80s, इन 90s, इन 70s, इन 60s, इन 50s। और अगर हम सेंचुरीज के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1800s, 1900s, 1700s, तो भी हम इनका प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन 1700, इन 1900, इन 1800, इन 1500। सेंचुरीज के पहले भी हम इनका प्रयोग करते हैं। अब कुछ फेस्टिवल या फिर हॉलिडे के बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी फेस्टिवल या फिर किसी हॉलिडे की डेट फिक्स है तो फिर हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा हॉलिडे या फिर ऐसा कोई फेस्टिवल है जिसमें उस फेस्टिवल या फिर उस हॉलिडे की डेट फिक्स नहीं है, तो फिर हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके कुछ 2-3 एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई मदर गेव मी एन आईफोन ऑन क्रिसमस ईव। My mother gave me an iPhone on Christmas Eve। अब क्रिसमस ईव को अगर हम यहाँ पे समझें तो क्रिसमस एक पर्टिकुलर डेट को पड़ता है जिसकी एक डेट फिक्स है। उसकी एक ठीक शाम पहले मतलब 24th की इवनिंग को उसको वो गिफ्ट आईफोन मिला हुआ है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। When I spoke with my father, he promised that he is coming back on Independence Day। He is coming back on Independence Day। इसका मतलब इंडिपेंडेंस डे एक फिक्स डेट को होता है जो इंडिया के अंदर में है 15th of August, और एक फिक्स डेट के लिए हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं फेस्टिवल के लिए या फिर हॉलिडे के लिए जिसमें कि डेट फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन 26th of January every year। रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन 26th of January every year। 26th of January एक फिक्स डेट है, एक फिक्स हॉलिडे है, एक नेशनल डे है। इसके पहले हमने प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया है। अब कुछ ऐसे फेस्टिवल के बारे में चेक कर लेते हैं जिसमें डेट फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल दिवाली, फॉर एग्जाम्पल होली, फॉर एग्जाम्पल रक्षाबंधन। इन फेस्टिवल की कोई डेट फिक्स नहीं होती है, तो इसके पहले हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। इसके भी कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। माई फ्रेंड्स नेवर कॉल मी एट होली। मेरे दोस्त होली में मुझे कभी कॉल नहीं करते हैं। होली कोई एक फिक्स डेट नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर डेट के बारे में बात नहीं कर रहा है या फिर वो किसी पर्टिकुलर ईयर के बारे में बात नहीं कर रहा है कि उसने इस होली में कॉल नहीं किया। वो बात कर रहा है इन जनरल कि जब जब होली पड़ता है तो उसके दोस्त उसे कॉल नहीं करते हैं, तो इसीलिए उसने कहा है कि माई फ्रेंड्स नेवर कॉल मी एट होली। एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, किसी भी फेस्टिवल के साथ में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग मत करिएगा। प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना गलत होगा। इन होली, इन दिवाली, इन क्रिसमस, ये सब कुछ गलत है। फिक्स डेट के लिए या तो हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे या फिर अगर डेट फिक्स नहीं है किसी पर्टिकुलर हॉलिडे या फेस्टिवल के लिए तो फिर हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। आई रियली होप दैट यू गाइस हैव लाइक्ड दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली वांट मी टू सी हाउ आई यूज these prepositions in my spoken language, then I have one more channel for you that is with the same name, Simple Shiksha। You can search for that channel, or I am giving the link in the I button। You can click on that and you can see this entire conversation in English language also, that how I use these prepositions in my spoken language on day-to-day communication with other people who I meet with every day। If you have liked this video, please click on the like button, please share this with your friends, and also subscribe to my channels Simple Shiksha and Simple Shiksha in Hindi। These are two separate channels। Simple Shiksha उन लोगों के लिए है जो अपनी spoken language में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं, और Simple Shiksha in Hindi बेसिक लोगों के लिए है जो जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया है या जो अभी ग्रामर के बारे में सीखना चाहते हैं या जो सीखना चाहते हैं कि हम अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये चैनल उनके लिए है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।